नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीवीआरएम न्यूज़ में। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत के पड़ोसी देश ही ऐसे हैं कि उन्हें जब तक ठोकर ना लगे, जब तक भयानक नुकसान ना हो जाए, तब तक उन्हें अकल नहीं आती है। और इससे भी बड़ी दिक्कत तो ये है कि जब इनका नुकसान भयंकर रूप लेता है, तब ये भारत में आते हैं, तब ये भारत को इन्हें बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है। तो दोस्तों, इनका शिकार बन गया है भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो दोस्तों, दरअसल पिछले कई महीनों से लगातार खबर निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश ने पिछले 7 से लेकर 8 सालों में चीन से बहुत ही ज़्यादा महंगे और बहुत ही बड़े बड़े हथियार भारी संख्या में खरीद लिए हैं। और चीन के लिए इन हथियारों की क्या हालत है, आपको बता दें कि ये हथियार बांग्लादेश की सेना से सिंपल क्वालिटी टेस्ट भी पास नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश की सेना खुद कर रही है कि इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब ये ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, ये तो बस शुरुआत ही है दोस्तों। इनके अलावा वो भी बताया गया है कि अगर कोई हथियार ख़राब भी हो जाए ना, तो उसको जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स भी कमी के कारण भी चीन द्वारा दिए गए हैं। नए नए हथियार बिना इस्तेमाल किए ही कबाड़ में तब्दील हो जाते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश को पिछले 3 से 4 सालों में भयानक नुकसान झेलना पड़ रहा है। किस वजह से? चीनी हथियारों के कारण नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 5 से 6 महीने पहले एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी कि बांग्लादेश भारत के हथियार खरीदना चाहता है, और इसको लेकर इन्होंने भारत के सामने अपनी रिक्वेस्ट भी रखी थी। लेकिन तब से लेकर आज तक भारत ने बांग्लादेश की इस रिक्वेस्ट पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन अब खबर निकल कर सामने आई है कि भारत अब बांग्लादेश को हथियार बेचने को तैयार हो गया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चलिए ठीक है ये बात तो, लेकिन बांग्लादेश हथियार खरीदना चाहता है, भारत बेचना भी चाहता है, लेकिन बांग्लादेश को हथियार चाहिए क्यों? क्या वे भारत से हथियार लेकर के भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने को तैयार है? नहीं। दरअसल बांग्लादेश को सबसे बड़ा खतरा है म्यांमार का। दरअसल म्यांमार और बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि म्यांमार एक ऐसा देश है जिसके भारत और चीन दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, दोनों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाता है वो कैसे? दरअसल म्यांमार दोनों देशों से आर्थिक मदद लेता है, साथ ही पॉलिटिकल मदद भी लेता है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिप्लोमेटिक मदद भी लेता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी रिश्तों का फ़ायदा उठाकर अपनी सेना को भी लगातार मजबूत कर रहा है म्यांमार। उदाहरण के लिए उन्होंने चीन से JF-17 लड़ाकू विमान खरीद लिया है, तो वहीं भारत से एक शक्तिशाली किलो क्लास की एक पनडुब्बी भी उन्होंने खरीद ली है। और आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा क्वालिटी हम भारत से खरीदने जा रहे हैं। और बांग्लादेश को भी इसी का डर है, क्योंकि म्यांमार बांग्लादेश का ध्रुव पार्टी द्वंद्वी माना जाता है। और हाल ही में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के दोनों देशों के रिश्तों में खूब तनाव आया है। इसलिए बांग्लादेश भी अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है। अब चीनी हथियारों के दम पर तो होने जा रहा है ये काम। लेकिन आपको बता दें कि यूरोपियन देश बांग्लादेश को हथियार देते हैं या नहीं, इसीलिए ही इंडिया ही एकमात्र ऑप्शन बचा है। और इसलिए बताया ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश भारत से LCH जैसे लड़ाकू विमान और आर्म्ड व्हीकल जैसे भारी भरकम हथियार खरीदना चाहता है, ताकि बांग्लादेश अपनी सेना को मजबूत कर सके। और साथ ही दोस्तों, आपके मन में कई विचार ये आ रहे होंगे कि यदि हमने बांग्लादेश को हथियार दे दिए तो बांग्लादेश कहीं हमारे साथ धोखा नहीं कर दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करिए। बांग्लादेश ना म्यांमार कोई भी हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपनी अपनी सेना को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि म्यांमार का जो डर है, बांग्लादेश को जो खतरा है, उसको अपनी सेना को इसलिए मजबूत करना चाहता है ताकि वो अपनी ताकत म्यांमार के सामने टिक सके। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी वाले बटन को ऑन कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।